Hello, my dear students. How are you? I hope that you will be very fine, and I am also very fine. Today, I am going to discuss how to find electric potential at any point due to a uniformly charged hollow sphere. तो चलिए आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट पर यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर को दोस्तों सेल भी बोला जाता है। तो किसी भी पॉइंट पर यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के कारण पोटेंशियल क्या होगा, इसी को आज मैं निकालने जा रहा हूं। तो आप लोग ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए, पीछे जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का मैं कराया हूं, टोटल आप रेडी कर जाइएगा। वो कोई भी चीज़ हम बाहर नहीं पढ़ाए हैं, सब कुछ IIT नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया हूँ। ऐसा नहीं आप समझेंगे कि बहुत जगह नहीं पढ़ाया गया तो हम आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा दिए, ऐसा कुछ नहीं है। सब सिलेबस के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको नहीं पढ़ाया गया, ये आपका मैटर है। तो चलिए आज मैं बताने जा रहा हूँ कि हॉलो स्फीयर के कारण किसी पॉइंट पर कैसे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कीजिएगा, उसी को आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो और ये 12th के लिए इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए ट्रिपल टिक भी मान लीजिएगा। तो चलिए आज आपको मैं दिखा रहा हूं। यही दोस्तों स्फीयर है, क्लियर है ना। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है और ये सेल है। सेल बोला जाए मतलब खोखला। अरे भाई, इसमें कुछ नहीं भरा हुआ है, खोखला है, खोखला। इसी को सेल बोला जाता है, क्लियर है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर इसका रेडियस है r और टोटल चार्ज है प्लस q। तो कहता है कि r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कैसे फाइंड किया जाएगा, क्लियर है ना। इसको हम लोग गॉसेस थ्योरम से भी निकालते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गॉसेस थ्योरम से 12th में मत लिखिएगा, और नहीं तो 5 मार्क्स की जगह जो है टीचर जो है 3 या 4 बैठा करके आगे बढ़ जाएगा। तो यदि दोस्तों 5 में 5 चाहिए तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप 12th में छाप करके आइएगा, पक्का आपको 5 में 5 दे देगा। इसलिए जो मैं बता रहा हूं इसको हर हाल में रेडी कर जाना है। और सिंगल स्टार से 5 स्टार मेरा कोडिंग है नीट और IIT के लिए। यदि आप नीट IIT में जाइएगा तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गारंटी है। तो मोर डिटेल आपको मैं पढ़ाते जा रहा हूं, इसलिए आप लोग का बस एक ही काम है, पैसा तो देना नहीं है, एक ही काम है, बस एक बार टच कर देना है, मतलब सब्सक्राइब कर देना है यार। और जितना आप लोग सब्सक्राइब करते जाइएगा उतना ही आपको मैं ज़्यादा वीडियो डालते जाऊंगा। तो आप जितना करेंगे उतना आपके लिए भी बेनिफिट है। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं आगे बता रहा हूं। तो इस पॉइंट पर दोस्तों पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप एक एलिमेंट्री जो है इसमें रिंग कट कर लीजिए। ऐसे कट करते जाइएगा तो ये खोखला है, तो क्या मिलेगा, रिंग मिलेगा। ये मैं रिंग एक एलिमेंट्री रिंग कट कर लिया, ठीक है। ये रहा एलिमेंट्री रिंग। इसका रेडियस कितना है, रेडियस में माना a, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पे। और फर्दर जो है इसका जो है ये इसका थिकनेस कितना एंगल बना रहा है, इसका थिकनेस d थीटा एंगल बना रहा है। इस रिंग का ये देखिए तो एक्सिस का काम कर रहा है ना, रिंग ऐसा और मिलेगा, ऐसा ये एक्सिस हो जाएगा। तो रिंग के एक्सिस पर पोटेंशियल आप लोग फाइंड कर चुके हैं। तो रिंग के एक्सिस पर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम लोग सर्कमफ्रेंस से डिस्टेंस लेते थे, याद कीजिए। ये डिस्टेंस को मैंने माना पाई, क्लियर है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले तो इस पे चार्ज निकालना होगा। तो इस पे चार्ज कितना होगा, dq। रिंग पर चार्ज कितना हो गया, dq। तो सबसे पहले dq फाइंड कीजिए आप।
फिगर एकदम सुंदर बनाइएगा एग्जाम में। सबसे पहले एग्जामिनर का नजर फिगर पर जाता है, फिगर सुंदर तो आपको भी सुंदर बना देगा। चलिए देखिए तो डी क्यू कितना हो जाएगा टोटल, देखिए ना यूनिटरी मेथड से टोटल सरफेस एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। इतना एरिया पर चार्ज है क्यू, सॉरी स्मॉल क्यू, इतना एरिया पर चार्ज है स्मॉल क्यू, तो यूनिट पर कितना होगा क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों इस रिंग का एरिया कितना, तो 2 पाई ए इंटू थिकनेस dx, 2 पाई ए dx पर कितना हो जाएगा, तो q डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई ए dx, ये रहा। अब dq का वैल्यू हो गया q डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई ए इंटू dx, इतना एरिया पर कितना चल। तो यहाँ पर देखिए ना एक जगह क्या लिख सकते हैं, ज्योमेट्री से एक जगह एंगल के सामने वाला में कुछ सोचना ही नहीं, साइन लगा देना है, तो आर साइन थीटा हो जाएगा नहीं यार, और ये हो जाएगा आर कोस थीटा, तो उसका तुमको जरूरत है नहीं। चलिए देखिए तो एक जगह आर साइन थीटा हो गया, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 2 पाई 2 हो जाएगा, यानी q डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर, इसके जगह आर साइन थीटा, dx के जगह हो जाएगा आर डी थीटा। क्लियर है? ऐसा इसलिए कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एल बाई आर, एल के जगह dx और ये आर, यहाँ से dx दोस्तों हो जाएगा आर डी थीटा। क्लियर है ना? ये रहा आपका dq। दिस इज एलिमेंट्री चार्ज। इस एलिमेंट्री चार्ज के कारण जो है पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा कि थोड़ा सा, क्या होगा k इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई सर्कमफ्रेंस से डिस्टेंस होता है, बाई डिस्टेंस हो जाएगा सर्कमफ्रेंस से। देखिए रिंग का, क्लियर है ना? देख लीजिए आप लोग, रिंग के एक्सिस पर मैं फील्ड ऑफ पोटेंशियल निकाला था, इसलिए सब कुछ जाना जरूरी है, नहीं तो ये फिर समझ में नहीं आता है। k के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq के जगह क्या हो जाएगा, देखिए ना, इसको एक लाइन और लिख दीजिए, कैंसिल हो जाएगा एक आर, दोनों आर कैंसिल हो जाएगा, तो q/2 साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, q/2 साइन थीटा डी थीटा, और बाई पहले से है तो बाई पहले से रह जाएगा, नहीं ये रहा आपका dv। इसमें देखिए दो वेरिएबल, एक तो थीटा है, एक तो बाई वेरिएबल है। कैसे है देखिए, जब यहाँ पर कट कीजिएगा तो बाई का वैल्यू यहाँ से होगा, यहाँ कट कीजिएगा तो बाई का वैल्यू चेंज हो जाएगा, यानी बाई भी बदल रहा है, थीटा भी बदल रहा है। तो जब भी दो वेरिएबल एक इक्वेशन में आएगा तो सबसे पहले उसको सिंगल वेरिएबल में क्या करना है दोस्तों, कन्वर्ट करना है। सबसे पहले उसको क्या करना है, सिंगल वेरिएबल में उसको कन्वर्ट कर देना है। तो सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट होगा, तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ज्योमेट्री का हेल्प लेते हैं। किसका हेल्प लेते हैं, ज्योमेट्री का। देखिए इस ट्रायंगल में कोसाइन फॉर्मूला लगा सकते हैं, कॉस थीटा लगाइएगा, सामने वाला साइड क्या होता है, घटता है, स्क्वायर उसका घटता है, तो क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा कहाँ से, फ्रॉम ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से दोस्तों क्या लिख सकते हैं, cos थीटा शुड बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। याद कीजिए cos a बराबर बताए थे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a है तो ये वाला घटेगा और नीचे 2bc। दिस इज कोसाइन फॉर्मूला। अब यहां से देखिए
आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2RR cos थीटा लिख सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट मैं कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में दोस्तों इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। देखिए जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा वो तो वेरिएबल होगा ही, और एक बाई वेरिएबल है थीटा, दो ही तो वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। कांस्टेंट का हो जाएगा 0 0, इसका पावर आ गया, पावर में से घटेगा, और ऑपरेशन है बाई के टर्म में, ऑपरेटर है थीटा के टर्म में, तो ऑपरेशन बाई ऑपरेटर डिफरेंशिएशन बताए थे ना 2RR, बहुत मजेदार डिफरेंशिएशन बताया था आपको, जाकर के देखिए, ठीक है। माइनस दोनों तरफ से दोस्तों कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बाई डी बाई शुड बी इक्वल टू RR साइन थीटा डी थीटा। दो में से एक वेरिएबल को हटा दीजिए, तो साइन थीटा डी थीटा की जगह लिख सकते हैं बाई डी बाई RR। अब इसको 2 मान लीजिए, और फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट और वी हैव। चलिए 1 और 2 के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, यही था ना आपका, तो साइन थीटा डी थीटा के जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, dv इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई 2 बाई साइन थीटा डी थीटा के जगह बाई डी बाई डिवाइडेड बाई RR। बाई कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, क्लियर है। दिस इंप्लाइज दैट dv इज इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट RR, ये भी कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, और बच जाएगा वेरिएबल डी बाई, और 2 भी बच जाएगा, तो इसको आप 8 कर न दीजिए, 8 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, क्लियर है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, नहीं है ना। चलिए अब केस नंबर 1 लिखिए, केस नंबर 1, when the point lies outside the sphere, क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, then dv, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए 0 से b, इधर q/8 पाई एप्सिलॉन नॉट RR डी बाई इंटीग्रेशन फ्रॉम, चलिए देखिए इधर बाहर लाइक करेगा तो कैसे लिमिट लीजिएगा, देखिए बाहर होगा तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर यदि रिंग कट करते हैं दोस्तों, तो ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, और स्मॉल r माइनस कैपिटल R, कट करते जाइए, कट करते जाइए, कट करते जाइए, जब यहाँ पर रिंग कट कीजिएगा तो ये डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R, क्लियर है। और 3 पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर लाइक कर रहा है, गॉसेस थ्योरम से तो बहुत कम में आ जाएगा। चलिए देखिए इधर तो कितना लिख सकते हैं, स्मॉल r माइनस कैपिटल R और स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ये हो जाएगा b q/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू RR, और ये बाई इंटीग्रेशन माइनस r से लेकर के r प्लस r तक, इसको इंटीग्रेट
कर दीजिए, कितना हो जाएगा, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 8 है, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, तो माइनस से गुना कीजिएगा दोस्तों, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 2r हो जाएगा, तो v बराबर क्यू अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू 2r, कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q डिवाइडेड बाई r। बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, मतलब पॉइंट चार्ज के कारण जो r डिस्टेंस पर पोटेंशियल होता था वही फॉर्मूला है। कहने का मतलब टोटल स्फीयर का चार्ज जो है सेंटर पर मान लीजिए, तो पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर यही फॉर्मूला आया था ना, मतलब खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इतना मेहनत के बाद फिर वही रिजल्ट आया है दोस्तों जो पॉइंट चार्ज के कारण होता है। तो पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर r डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग ये पढ़ चुके हैं। अब इसी में देखिए, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में निकालने के लिए बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यदि निकालने के लिए एग्जाम में आता है, वो भी 12th के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी के एक लाइन और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है ना? इसको एक लाइन डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे देखिए, चलिए ना हेडिंग में ही डाल दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड, देखिए दोनों में से कोई एक रहेगा एग्जाम में, चाहे तो पोटेंशियल निकालना होगा या फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड, फील्ड बोला जाए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? दोनों लिख दिया मतलब दोनों एग्जाम में नहीं आएगा, कोई एक आएगा। तो चाहे तो पोटेंशियल निकालने के लिए पूछे या फील्ड निकालने के लिए पूछे। पोटेंशियल निकालने के लिए पूछेगा तो दोस्तों यहां तक लिख देना है, ये रिजल्ट लिखना है यहां तक। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो एक लाइन और लिख देना है, माइनस dV/dr। कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका -1/r²। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं तो कितना हो जाएगा, क्यू को आगे रख दीजिए और ये -1/r। डिफरेंशिएशन किसी को दिक्कत नहीं है, बता चुके हैं। तो यहाँ से E शुड भी इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। देखिए ये भी पॉइंट चार्ज के कारण जो फॉर्मूला आया था वही है। टोटल चार्ज को कहाँ पर एज्यूम करना है, सेंटर पर। स्फीयर के टोटल चार्ज को एज्यूम करना है दोस्तों कहाँ पे, सेंटर पर। वही पॉइंट फॉर्मूला लगा देना है, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यही जब सरफेस पर लाई करेगा तो क्या होगा, सरफेस पर लाई करेगा तो कैसे होगा। केस नंबर, इफ द पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस। कितना लोग फास्टली जो है बना देगा किससे, गॉसेस थ्योरम से। तो यार गॉसेस थ्योरम से थोड़ा सा बना दीजिएगा तो 5 मार्क्स फोकट का है, इसलिए इसी तरह बनाइएगा। 5 यदि लेना है 5 के 5 तक। इफ द पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, देन तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हो जाएगा, बाकी सब वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। पोटेंशियल निकालना होगा तो ये, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो एक लाइन और बढ़ जाना, हो गया। क्लियर? अब पॉइंट इनसाइड लाई करेगा तो कैसे होगा,
case third. If the point lies inside the sphere, then जब अंदर में लाई करें तो क्या होगा? देखिए, यही स्फीयर है नहीं। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, कोई पॉइंट अंदर में लेना है। कोई पॉइंट कहाँ पर लेना है? अंदर में लेना है। ले लीजिए, सॉरी बाहर नहीं, अंदर। कोई भी पॉइंट अंदर में लेना है। मान लीजिए कि यही पॉइंट पी लिया, तो कितने डिस्टेंस पर लिया है आपने? स्मॉल आर पे नहीं, तो यहां पर स्मॉल आर डिस्टेंस है। क्लियर है ना? चलिए, तो लिमिट अब कहां से कहां वेरी करेगा? यहां पर यदि दोस्तों आप रिंग कट कीजिएगा तो डिस्टेंस ये हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर नहीं, और कट करते जाए, कट करते जाए, कट कर यहां पर यदि रिंग कट कीजिएगा तो उस पॉइंट से डिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। बस इंटीग्रेट कर देना है। तो कितना था आपका? dv बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या था? q डिवाइडेड बाई 2rr dy का इंटीग्रेशन कहां से कहां करना होगा? r माइनस आर से लेके r प्लस आर तक, इधर 0 से कितना हो जाएगा? लिमिट समझ में आया होगा? लोअर लिमिट दिस इज अपर, ये कम है, ये ज्यादा है। भी इधर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई 2rr dy का इंटीग्रेशन बाई r माइनस r प्लस r। इसके पहले वाला में था r स्मॉल r माइनस कैपिटल R। कितना हो जाएगा? v शुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई 2rr r प्लस r माइनस r माइनस r। नेक्स्ट, दिस implies that v should be equal to 1/4 pi epsilon naught q डिवाइडेड बाई 2rr। देखिए ना, ये कैंसिल हो जाएगा, 2r बच जाएगा, 2r कैंसिल। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। ये रहा दोस्तों पोटेंशियल का, मतलब जो सरफेस पर पोटेंशियल था वही अंदर में होगा। यही ना सरफेस पर आया था, तो जो सरफेस पर पोटेंशियल वही अंदर में सभी पॉइंट पर, मतलब कांस्टेंट। तो अंदर में कांस्टेंट हो गया, तो अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। क्यों? क्योंकि E बराबर होता है माइनस dv बाई dr। तो भी दोस्तों अंदर में कांस्टेंट हो जाएगा, और वो कांस्टेंट का वैल्यू जो सरफेस पर होगा, जो सरफेस पर पोटेंशियल वही अंदर में, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। मतलब अंदर में पोटेंशियल क्या हो गया, सॉरी अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? 0। क्लियर है ना? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, वेरिएशन ऑफ v वर्सेस r, यानी पोटेंशियल का r के साथ कैसे वेरिएशन होगा उसको मैं दिखा रहा हूं। ये रहा पोटेंशियल, ये रहा r। तो अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट था, कब तक कांस्टेंट होगा? स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा तब तक। उसके बाद
इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया और इन्फिनाइट पर जाकर के क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया और ये हो गया वी मैक्स। मैक्सिमम पोटेंशियल याद रहे, पॉजिटिव चार्ज के कारण निगेटिव चार्ज के कारण तो निगेटिव पोटेंशियल होता है, नीचे फिर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये जीरो है ना, तो ग्राफ नीचे ड्रॉ करते हैं, एरो ऊपर मारते हैं, क्लियर है। तो ये वैल्यू आ जाएगा के क्यू बाई आर, वेयर के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये हो गया आपका दोस्तों वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल वर्सेस आर, क्लियर है ना। 12th के एग्जाम में कहाँ तक लिखना होगा, पूरा लिखना होगा क्या, नहीं यहाँ तक ही लिखना है, उसे ज़्यादा लिख दीजिएगा तो ऐसा नहीं कि 5 मार्क्स की जगह 10 मार्क्स दे देगा, तो उतना ही लिखना है। हम ऊपर भी बाउंड्री मारते हैं, नीचे भी बाउंड्री मारते हैं, क्लियर है। ये दोनों में से कोई एक ही पूछेगा, चाहे तो पोटेंशियल पूछेगा या तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा। तो 12th के लिए इंपॉर्टेंट आप रेडी कर लीजिएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सिंगल टिक से ट्रिपल टिक तक टिक करेंगे और उसी में से 12th में पूछेगा, एकदम फिक्स है। और नीट और आईआईटी के लिए टेंशन नहीं लेना। बहुत लोगों का ये दिमाग में होता है कि यार 12th का टेंशन है, सब टेंशन तो हम खत्म कर दिए दोस्त। सिंगल टिक से लेकर के ट्रिपल टिक तक जितना में मारेंगे उसके अंदर 12th में पूछेगा, ये फिक्स है। नीट और आईआईटी के लिए भी आपको मैं फिक्स कर दिया, सिंगल स्टार से 5 स्टार तक सब रेडी करके जाइए, उसी के अंदर पूछेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, और ध्यान दीजिए, ये जो है आपका वेरिएशन, मान लीजिए 3 स्टार, मतलब नीट और आईआईटी के लिए दोनों के लिए पूछता है, पहले भी कई बार पूछ चुका है। अब चलिए हम लोग देखते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। अंदर में दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या था बताइए, 0 था। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों 0 है। कब तक 0 है, जब तक कि स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर नहीं हो जाता है, और जैसे ही बराबर हो गया उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, और इन्फिनाइट पर ये दोनों पैरेलल बना देना, ताकि कहाँ कट करेगा, इन्फिनाइट पर। इन्फिनाइट पर ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्लियर है, क्लियर है ना। सॉरी, भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, नॉट आर स्क्वायर, क्लियर है। भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था, आर। गलती से मिसप्रिंट हो गया था यार, आर ना, इसमें क्या होगा, आर स्क्वायर। यानी इसमें तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा और पोटेंशियल थोड़ा धीरे धीरे घटेगा। नेचर ग्राफ का इसका उसका, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई नॉट, और ई नॉट का वैल्यू कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब सरफेस पे। तो k के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर, क्लियर है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये हो गया वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, सॉरी आर स्क्वायर, ये आर छूट गया है, ठीक है। यहाँ आर स्क्वायर तो यहाँ कैसे करें, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको भी आप ट्रिपल स्टार मार दीजिएगा, नीट के लिए इंपॉर्टेंट। साथ साथ 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये ड्रॉ करने के लिए पूछता है, इसलिए सिंगल टिक भी मार देना है और इस पर भी सिंगल टिक मार देना है। कभी कभी शॉर्ट आंसर में 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में ड्रॉ करने के लिए पूछता है। ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर, क्लियर है।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो लोग 12th का तैयारी कर रहे हैं, जितना हम सिंगल से ट्रिपल टिक तक मारे हैं, सबको रेडी कर जाए, उसके अंदर 12th पूछेगा। और नीट और आईआईटी के लिए तो बस सिंगल स्टार से 5 स्टार तक रेडी कर जाइएगा एग्जाम में। नीट आईआईटी के तो लगेगा सब क्वेश्चन आउट हो गया, मतलब सब सिमिलर टाइप का, जो मैं पढ़ाया हूँ उसके सब उसी तरह का आपको क्वेश्चन वहाँ सिमिलर मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मेरा पढ़ाई समझ में टोटल आ गया होगा। और देखिए फिजिक्स को लोग हवा बना दिया, काफ़ी टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी ये दिमाग में बैठा लीजिए कि फिजिक्स पढ़ना बहुत आसान है, केवल लोग मार्केट में हवा बना दे रहे हैं कि ये काफ़ी टफ है। और स्टूडेंट भी सोचता है, जब ना समझ में आता है ना तो कहता है हाई लेवल के बराबर है। अरे यार हाई लेवल कुछ नहीं होता है। हम तो यूरोडोप का भी क्वेश्चन बताए थे, जाकर के देखिए बहुत मजा आएगा। यूरोडोप के लोग कहता है कि सबसे टफ बुक है फिजिक्स का, और उसको भी मैं चुटकी में बनाया था कि नहीं बनाया था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मन से पढ़ाई कर रहे होंगे, और थोड़ा मन से सब्सक्राइब भी चैनल को करवाइए, और देखिए पूरा मज़ेदार हम लोग पढ़ाई करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से 1 रुपया ले नहीं रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।